तो आइए यार राकेश यादव क्लास नोट्स टाइम एंड वर्क का 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। तो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। क्या यार, दोनों एक उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी ए हरामखोरी करता है और काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी ये तो हरामखोर हो गया यार। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कह रहा है 6 नंबर में, ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में। तो कितने दिन में दे रखा है, तो 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। और कह रहा है दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और बाद में क्या करता है, ये 2 दिन काम करता है और काम को छोड़कर चला जाता है। यही कर रहा है, बिल्कुल यही कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो टोटल काम क्या होगा, तो इसका हम एलसीएम मान लेंगे। इसका एलसीएम मानते हैं तो 10-15 का जब एलसीएम निकालोगे, 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। क्यों 30 आएगा, मैंने डायरेक्ट 30 क्यों लिख दिया, क्योंकि 10 का भी मल्टीपल 30 है और 15 का भी मल्टीपल 30 है। शॉर्ट ट्रिक एलसीएम बताया है मैंने। 10 दिन में टोटल काम 30 है। ये टोटल काम हो गया आपका। क्या हो गया, ये आपका टोटल काम हो गया। तो 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। और 15 दिन में 30 काम, 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। 15 दूनी 30 हुआ। यानी अब फिर क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, हरामखोरी करता है। ये 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। यानी ये 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। तो ये 2 दिन तक तो काम किया। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता हूँ, तो 2 दिन बाद जाता हूँ, 2 दिन तक तो काम किया। 2 दिन तक तो काम किया मैंने। यानी ये 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन तक काम किया और एक दिन में कितना काम कर रहा है ए। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। यानी 30, टोटल काम 30 है। टोटल काम 30 है और ए 2 दिन तक काम किया। ये 2 दिन तक काम किया और 6 काम किया, तो 6 घटा दो। टोटल काम 30 है और 6 काम ए ने कर लिए। 6 काम ए ने कर लिए, तो कितना काम हुआ, 24 काम। कितना काम हुआ, 24 काम। तो 24 काम हुआ। 24 काम कौन करेगा, 24 काम बी करेगा। 24 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 24 काम बी करेगा और एक दिन में 2 काम करता है। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और 24 यूनिट काम करने हैं, 24 काम करने हैं। तो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। यानी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम कर रहा है और टोटल 24 काम करने हैं, तो 12 दिन में करेगा। अब दो दो क्या है, एक दिन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन कार्य करने की क्षमता। जैसे 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगला क्वेश्चन हरामखोर नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगा। चलिए यार 7वां नंबर क्वेश्चन को करते हैं। आइए अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। यानी ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। यहाँ भी साला ए हरामखोर है, यानी आगे भी लगता है हरामखोर ही रहेगा। और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी बी पूरा काम करता है 9 दिन में। ठीक है। ए ने काम को कितने बाद छोड़ा, यहाँ पूछ रहा है ए जो हरामखोरी किया भैया जी, वो कितने दिन बाद काम को छोड़ा, यही पूछ रहा है। यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में करते हैं, यही पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में। यही बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में। तो टोटल वर्क हम मानते हैं इसका एलसीएम, 10-15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। क्योंकि मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। यानी टोटल वर्क आया, टी डब्ल्यू लिख देते हैं, टोटल वर्क।
तो 10 दिन में 30 काम, 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम होगा। 15 दिन में 30 काम, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम होगा। अब बोल रहा है ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब बी ने 9 दिन तक काम किया, बी ने 9 दिन तक काम किया, जो बोल रहा है ए काम को छोड़ देता है और जो काम बचता है 9 दिन में होता है, 9 दिन, यानी बी ने 9 दिन काम किया, यही बोल रहा है क्या? हाँ, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी जब ए काम छोड़ देता है तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो कौन करेगा? बी करेगा, 9 दिन में समाप्त हो जाता है। और बी करेगा तो बी एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ध्यान से, एक दिन में 2 काम करता है। और बी ने 9 दिन काम किए, बी ने 9 दिन काम किए, एक दिन में 2 काम, तो 9 दिन में 18 काम। 9 दिन में कितना होगा? तो आप देखोगे 9 दिन में 18 काम होगा, 18 काम होगा। अब यहाँ पे देखो कि टोटल है 30 काम, टोटल है कितने काम? 30 काम। अब बी ने 9 दिन काम किए और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 18 काम। तो 30 में से 18 काम तो हो गए, तो बचे 12 काम। तो आप कहोगे 12 काम कौन करेगा? तो 12 काम ए करेगा, 12 काम कौन करेगा? ए करेगा, 12 काम ए करेगा। और एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है और 12 काम करने हैं, 12 काम करने हैं और एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। तो सवाल हमसे यही तो पूछ रहा था कि ए कितने दिन काम किया, यानी कितने दिन बाद छोड़ा। तो ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया, ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक। कितने नंबर क्वेश्चन का? 7वें नंबर। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आइए अब 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं और ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में, ठीक है, पूरा करते हैं। और ए तथा बी जो है, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछ रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो आइए इसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ और अच्छे से समझते हैं। यानी ए एक काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम सबसे पहले इसका एलसीएम मान लेते हैं, टोटल काम। तब 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तब देखेंगे 20 और 30 का एलसीएम होगा 60, क्योंकि 20 का भी मल्टीपल 60 है और 30 का भी मल्टीपल 60 है। तो 20 दिन में 60 काम, यानी जो आया टोटल काम आया, टोटल काम। तो 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में देखोगे 3 काम, और 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में देखोगे 2 काम, ठीक है। और ए और बी ने, ध्यान से देखना कि ए और बी ने दोनों ने काम को एक साथ शुरू किया और कह रहा है बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम क्या किया? छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। और बचा हुआ जो काम हुआ कितने दिन में हुआ? जो काम हुआ 16 दिन में हुआ। तो बी ने काम छोड़ दिया, तो काम किसने किया होगा? इसने किया होगा, ठीक है, किसने किया होगा? इसने किया होगा। तो 16 दिन में पूरा हुआ, जो काम पूरा हुआ 16 दिन में हुआ, यानी 16 दिन। और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में कितने करेगा? तो 16 दिन में कितने करेगा? देखोगे 16 दिन में कितने करेगा? 16 दिन में कितने करेगा? तो आप कहोगे 48 काम। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में 48 काम, यानी ए ने 48 काम कर लिए, ए ने 48 काम कर लिए। टोटल काम 60 थे, ए ने 48 काम कर लिए, तो कितने काम बचे? 12 काम। अब ये 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो 12 काम बी करेगा, 12 काम बी करेगा, क्या? 12 काम बी करेगा और एक दिन में 2 काम कर रहा है बी, तो कितना काम करेगा? कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। एक दिन में 2 काम कर रहा है, 12 काम करने हैं, तो 6 दिन में करेगा। तो ये थे आपके शॉर्ट ट्रिक। कितने नंबर क्वेश्चन के? 8वें नंबर। अब इसके बाद हम लेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, उसे भी करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आइए यार 9वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं और ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ भी बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है।
तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो आइए एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, अच्छे से समझिएगा। तो ए 20 दिन में पूरा करता है काम को और बी 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर टोटल काम कितने करते हैं, मान लेंगे इसका एलसीएम 20-30 का, जब आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, क्योंकि 20 का भी मल्टीपल 60 है और 30 का भी मल्टीपल, शॉर्ट ट्रिक है एलसीएम ही। तो 20 दिन में 60 काम, ये टोटल वर्क है आपका। तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा, और 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम करेगा। और यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम को याद रखिएगा, शेष काम को यानी रेस्ट वर्क शेष काम को अगले 10 दिन में, कितने दिन में, तो 10 दिन में समाप्त कर देता है। रेस्ट वर्क को याद रखिएगा, 10 दिन में समाप्त कर देता है शेष काम को। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में 30 काम करेगा। कितने काम, 10 दिन में 30 काम करेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, कितना 30 काम करेगा। और टोटल 60 काम है। 60 काम में 30 काम ए ने कर लिए, बचे 30 काम। 30 काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। 30 काम कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो 30 काम करने हैं, और ए और बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, ये 3 काम, ये 2 काम, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो 30 काम करने हैं और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन काम किया, तो बी 6 दिन काम किया। क्यों 6 दिन काम किया, क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किए थे, और बी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया। बी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया, यही आपसे सवाल में पूछ रहा था। तो आइए करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, उसे भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आइए 10वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी एक दीवार को बनाना है, ए 15 घंटे में बना सकता है और बी 20 घंटे में बना सकते हैं। लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी जब दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। एक बात आप गौर करो, बनाना है दीवार, बात कर रहा है ईंटें की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को और बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं क्या। तो आइए लिखते हैं कि ए जो है 15 घंटे में दीवार को बना रहा है, बी जो है 20 घंटे में दीवार को बना रहा है। तो टोटल बनाने कितने हैं, तो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, क्योंकि 15 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें, यानी मान लो कि 60 यूनिट ईंटें टोटल लगाने हैं और 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है। 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितना लगाएगा, तो 1 घंटे में 4 यूनिट ईंटें लगाएगा पर आवर, यानी हर आवर 4 यूनिट ईंटें लगाएगा। लगाने हैं 60 यूनिट ईंटें और हर आवर लगा रहा है कितना, 4 यूनिट ईंटें, क्योंकि 15 घंटे में 60 यूनिट, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। अब एक बात बताओ यहाँ पे कि 20 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट पर आवर लगाएगा, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट लगाएगा। लेकिन हमें बनाने थे दीवार, बोल रहा है दीवार बनाने के लिए, अब बात कर रहा है ईंटों की। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो मानना चाहिए दीवार को कि टोटल 60 दीवार बनाने हैं, लेकिन हमने कहा कि हम दीवार नहीं ईंटें बनाते हैं, दीवार थोड़ी लगाते हैं। दीवार इतना लंबा है, ये कितना बड़ा है, तो उसमें ईंटों की संख्या ही तो देखते हैं, ईंटों की संख्या को ही तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, और एक बात और बोल रहा है क्या कि, तो एक बात बताओ कि ए और बी ने दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने ईंटें लगाए, तो 4 यूनिट यहाँ लगाए, 3 यूनिट यहाँ लगाए, टोटल 7 यूनिट। यानी हर दोनों मिलकर कितना, क्या दोनों मिलकर हर घंटे 7 यूनिट ईंटें लगाता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, और दीवार को 12 घंटे में बना देता है, यानी टोटल दीवार को 12 घंटे बना देता है। टोटल है क्या,
60, यानी दीवार 60 यूनिट ईंटें है टोटल, पूरे ईंटें पूरे 60 यूनिट ईंटें हैं, टोटल दीवार 12 घंटे में बन जाता है, यानी पूरे 60 यूनिट ईंटें 12 आवर में बन जाता है। तो एक आवर में कितना बनेगा, एक आवर में 5 यूनिट पर आवर ईंटें बनाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट पर आवर ईंटें बनाएगा। 12 घंटे में पूरे बन जाते हैं, तो 60 यूनिट ईंटें 5 घंटे में बनेंगे, हर घंटे 5 यूनिट ईंटें बन रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे गौर करो आप, क्या दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो बनाने थे 7 यूनिट ईंटें, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिखते हैं, बनाने थे 7 यूनिट ईंटें, 7 यूनिट बना रहा है 5 यूनिट ईंटें, 5 यूनिट ईंटें, कितने यूनिट की कमी, तो 2 यूनिट की कमी हो रहा है। और दो एक्चुअल में 2 यूनिट की कमी नहीं हो रहा है कितना, तो हो रहा है 280 ईंटें की कमी, 280 ईंटें की कमी हो रहा है। तो 280 ईंटें की क्या हो रहा है, 280 ईंटें की कमी हो रहा है। तो 2 यूनिट 280 ईंटें को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 140 को करेगा, 2 से भागा दे देंगे, यानी 1 यूनिट 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है टोटल ईंटों की संख्या, टोटल 60 है, तो 60 ईंटों की संख्या 60 गुने 140 गुना करोगे तो 8400 आ जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक।